नमस्कार किसान साथियों, धान की बिजाई करने का धीरे धीरे समय आ रहा है और बहुत सारे किसान साथी इस समय धान की नर्सरी लगा रहे होंगे और बहुत सारे नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि अभी कौन सा धान की बीज लगाया जाए जिससे इनका उत्पादन भी अच्छा है और साथ में इनकी फसल में आने वाले रोग बीमारी भी कम हो और फसल की चाल बढ़वार भी अच्छी रहे। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको लगभग 4 से 5 हाइब्रिड वेराइटीज बताने वाला हूँ जो कि भारत की टॉप वेराइटीज है। इनको आप लोग अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं ये ऐसी वैरायटी है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, साथ में इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और पेड़ों की जो पौधों की चाल बढ़वार होती है वो भी अच्छी होती है और इनका मौसम क्लाइमेट जो होता है उसमें सर्वाइव करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। साथ में इनसे जो आने वाला धान होता है उसका जो उत्पादन होता है वो भी बहुत ज्यादा शानदार होता है, अच्छा होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं भारत में लगाए जाने वाले टॉप 5 हाइब्रिड धान की वेराइटीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो वेरायटी आती है वो आती है सवा 7501। ये एक ऐसी वेरायटी है जो मध्यम समय की वेरायटी है और इसके गिरने की समस्या कम आती है। इसमें लगने वाले धान मोटे चमकदार होते हैं और इनमें लगने वाली जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधों में लगभग 20 से 25 फुटाव को देखने को मिलते हैं। साथ में इसमें पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इनमें बहुत अच्छा फुटाव निकल रहा होता है और इन राज्यों में इसको बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इस वैरायटी में आप लोग पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आप लोगों को 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी को तैयार करने के लिए। इसमें फुटाव भी बहुत शानदार आते हैं और इसका जो पौधा होता है वो लास्ट तक एकदम हरा भरा रहता है जिससे दाने बहुत अच्छे से भर जाते हैं, जिससे आपको मार्केट के प्राइस जो होते हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। सवा 7501 का उत्पादन लगभग 35 से 38 कुंतल पर एकड़ के हिसाब से होता है। तो किसान साथियों, आप लोग इस वैरायटी को भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है पायनियर की 28 पीस 67 वैरायटी। आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। यह वैरायटी एक ऐसी वैरायटी होती है जिसको अगर सही समय पे ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है और पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी सही मात्रा से लगाई जाती है तो इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। इनमें पौधों में जो दाने का भराव होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा होता है। साथ में इनमें रोग जो आने होते हैं वो भी बहुत कम आ रहे होते हैं। तो आप लोग इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से सीड लेने होते हैं। लगभग 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और प्लांटेशन की बात करें तो, रुपाई की बात करें तो 20 मई से 20 जून तक आप लोग इसकी रुपाई कर सकते हैं। इस वैरायटी में जो कल्लों की संख्या होती है वो एक में लगभग 15 से 18 प्रति पौधा निकल रहा होता है। तो आप लोग पायनियर की भी वैरायटी ये वाली लगा सकते हैं। इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर की होती है। इसका तना मोटा मजबूत होता है और इसमें जो धान होते हैं वो भी बहुत अच्छे मोटे होते हैं। यह वैरायटी लगभग 135 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, आप लोग यह वैरायटी भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है JK 2082 धान। किसान साथियों, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अपने खेत में इसको भी लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस धान के बारे में। यह वैरायटी मध्यम वैरायटी है। ये लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। इसको आप लोग 5 से 20 जून के बीच में लगा सकते हैं। लगभग 6 किलो बीज का आप लोगों को उपयोगिता पड़ रही होती है पर एकड़ के हिसाब से नर्सरी डालने में। इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर की होती है। इनमें लगने वाले जो दाने होते हैं वो मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं। यह वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। साथ में ये DSR विधि के लिए, मतलब सीधी बिजाई के लिए भी ये वैरायटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो किसान साथियों, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में इस बार। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है आपकी कावेरी की 468 वैरायटी। किसान साथियों, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी के लिए आप लोगों को लगभग 6 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो 28 से 32 कुंतल तक आप लोगों को पर एकड़ के हिसाब से मिल रही होती है। लाइन से लाइन
लाइन की दूरी लगभग आप लोगों को 16 सेंटीमीटर की रखनी होती है और इनकी जो नर्सरी तैयार करनी होती है वो आप लोग 5 से 15 जून के मध्य में आप लोग लगा सकते हैं। इस वैरायटी में लगभग 15 से 20 कल्लों का फुटाव देखने को मिल रही होती है। इस वैरायटी के जो दाने होते हैं मोटा, चमकदार और वजनदार होते हैं। साथ में इनमें दानों के टूटने की जो समस्या होती है वो भी बहुत कम आ रही होती है, तो आप लोग इसे भी अपने खेत में इस वक्त लगा सकते हैं। इसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो आती है आपकी पान जमुना 804 वैरायटी। आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। यह वैरायटी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन जगहों पे बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इस वैरायटी के जो दाने होते हैं वो लंबा ना होकर मध्यम क्वालिटी का होता है। यह जो धान होता है इसके जो दाने होते हैं वो छोटे होते हैं, आप इसे मोटा धान भी बोल सकते हैं। इसके जो दाने होते हैं वो थोड़ा सा मोटा होते हैं और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो लगभग 40 कुंतल पर एकड़ के हिसाब से निकल आ रहा होता है। यह वैरायटी लगभग 140 से 145 दिन तक में लग के तैयार हो जाती है। किसान साथियों, अगर आप लोगों के इलाके में बरसात बहुत अच्छी होती है और आपके पास सिंचाई के साधन बहुत अच्छे होते हैं तो आप लोग इस वैरायटी को जरूर लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको उत्पादन भी देखने को मिल रहा होता है। इसकी नर्सरी तैयार करने में लगभग 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सीड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, आप लोग इस वैरायटी को भी अब की बार अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान साथियों, अभी तक तो मैंने आपसे बताया 5 ऐसी टॉप हाइब्रिड वैरायटियां जो आप लोग इस बार अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सावधानियों के बारे में जिनको आप लोगों को अपनी धान की फसल लगाने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी खेत की तैयारी। किसान साथियों, आप लोग जो भी खेत तैयार कर रहे हैं उसकी जुताई बहुत अच्छे से करिए। पुराना जो उसमें फसल लगाया था उसके जो अवशेष बचे हैं उनको बहुत अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए। अपने खेत को में थोड़ा सा धूप अच्छे से लगने दीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में गोबर का सड़ा गला खाद, रासायनिक खाद, इन सबको अच्छी मात्रा में बेसल डोज बना के जरूर डालिए। साथ में आप लोगों को अपने सिंचाई के साधनों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आप लोगों के सिंचाई के साधन किसी भी तरीके से कम ना हो, क्योंकि धान की फसल में जितना अच्छा सिंचाई का साधन होता है उतना अच्छा ही आप लोगों को धान की फसल को देखने में लग रहा होता है, क्योंकि तभी वो हरी भरी और स्वस्थ चल रही होती है। साथ में आप लोगों को अपने धान की फसल को लगातार मॉनिटर करते रहना होता है कि उसमें किसी प्रकार की भी समस्या तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसको समय समय पे करते रहना पड़ता है। जैसे आपका यूरिया वगैरह खाद देना है या कोई स्प्रे वगैरह करना है उसका। अगर आप लोग इस तरीके से अपने धान की फसल को ध्यान देते हुए लगाते हैं, उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पे पर एकड़ से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।